मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जल्दी उठी, लिटरली अभी 6:30 बज रहे। रात को सोची मैं जितना भी लेट सो जाऊँ, सुबह उतना इस स्ट्रगल है, इस रियली अ स्ट्रगल। मुझे अभी भी नींद आ रहा है, बट क्या ही कर सकते, मुझे निकलना होगा। कार कुछ देर में आ ही जाएगी, और अगर मैं अभी नहीं उठी तो मेरा फ़्लाइट मिस हो जाएगा। तो फ्रेश होने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मैं जस्ट फ्रेश होके आई हूँ, और ट्रस्ट में फ्रेश होने के बाद मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रहा है कि मुझे लगता है कि मैं अभी बिस्तर में सोऊंगी तो मैं पूरी सो जाऊंगी। बट मैं वो नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मेरी कार आ जाएगी और मैं निकल जाऊंगी। थोड़ी बहुत जाने से पहले कुछ सामान है जो मुझे लेना है, तो मैं पैक कर लूँगी उसे अभी। और मैंने आज अपनी फ़ेवरेट टी शर्ट डाली है, क्योंकि ट्रैवलिंग से पहले यूजुअली मैं अपनी फ़ेवरेट चीज़ें पहनती हूँ। मुझे अच्छा लगता है और पॉज़िटिव सा वाइब मिलता है। आज वैसे मैं एक्साइटेड हूँ काफ़ी जाने के लिए। मैं हर बार ही एक्साइटेड रहती हूँ कि ये जगह मुझे बहुत पसंद है, एंड अपने लोगों से मिलती हूँ मैं, तो एक्साइटेड रहती हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस नहीं बोलूँगी, बट बहुत ज़्यादा बेचैन भी हूँ, पता नहीं क्यों। और यहाँ मम्मी ने लिटरली मुझे सोते हुए कैप्चर कर लिया। क्या यार, मम्मी ऐसे कौन करता है। मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ सोते हुए, इनोसेंट सा बच्चा। यहाँ बज रहे हैं 8:30 और मैं सो गई थी लिटरली। ट्रस्ट में मुझे पता ही नहीं चला कब मैं सो गई। और अभी 8:30 बज रहे, मैं निकल जाऊँगी, अभी हम निकल जाएंगे। कार भी आ गया है, और यहाँ का मौसम इतना अच्छा हो रहा है। अभी मुझे तो गुस्सा ही आ रहा है। जब मैं कहीं जाती हूँ तब यहाँ का वेदर अच्छा हो जाता है। जब मैं रहती हूँ तब गर्मी, मतलब पूछो ही मत, इतना दे देता। मेरा बहन सही कहता है, तू जाएगी तो यहाँ बारिश होगी, सच्ची में वही। यहाँ हम निकल पड़े घर से। अभी बज रहे हैं 9:30 और हम निकल गए हैं घर से। मम्मी पता नहीं क्या ही देख रहे, देखा नहीं। वाओ, फाइनली जा रही हूँ, बट बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, पता नहीं क्यों। अगर किसी को पता होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये सिर्फ मेरी बहन को पता होगा, और किसी को पता ना हो बट इसको पता होता है हर एक बात। तो मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। और अभी हम डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पे आ चुके हैं, और मैं सामान लेके अभी चेक इन करने के लिए चली जाऊंगी। और ये भैया मुझे हेल्प कर रहे सामान को गेट तक ले जाने में, बहुत भारी था ना इसीलिए। और यहाँ पता नहीं मम्मी क्या ही कर रहा था। भाई आगे बढ़ लो मम्मी। और यहाँ मैं बाकी सामान लेके फिर वेट करा दिए मम्मी और पापा, पता नहीं क्या ही कर रहे। नहीं जाना क्या, फ्लाइट मिस हो जाएगा भाई, चलो। मम्मी मरवा के मानेगी मुझे, यहाँ रिकॉर्ड कर रही है। अभी सामान का तो हो गया है चेक इन वगैरह। अभी टिकट्स वगैरह, बोर्डिंग पास वगैरह यहाँ से मिल जाएगा, और हम फिर बाकी के प्रोसीडियर्स कंप्लीट करने के बाद ही फ़्लाइट में चले जाएंगे। चेक इन वगैरह सिक्योरिटी हो जाने के बाद आ गई मेरी बहन की कॉल। इसकी कॉल ना आया ऐसा तो हो नहीं सकता, तो इससे बात कर लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि अगर बात नहीं करूँगी तो महारानी मेरी माथा खा देगी। तो इससे बात कर लेती हूँ। और ये बहुत एक्साइटेड है कि मैं जा रही हूँ। एट द सेम टाइम इसे पता है कि मैं क्यों इतनी बेचैन हूँ आज एयरपोर्ट पे आके, तो इसीलिए इसने मुझे सहारा के लिए, बंगाली में बोलते हैं शांतोना, तो इसके लिए ये मेरे से बात कर रही है अभी, ताकि मैं नर्वस ना हो जाऊँ और ज़्यादा बेचैन ना हो जाए। इसलिए मुझसे बात कर रही है ताकि मैं शांत रहूँ और बाकी जो भी काम वगैरह है सब अच्छे से कर लूँ। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसको देखना था कि एयरपोर्ट पे कौन कौन कितना भीड़ है क्या नहीं, तो मैं ऐसे वही दिखा रही थी। और बाकी अगर
क्यों ऐसा हो रहा है, जिसको पता है वो अगर व्लॉग देखेगा तो उसको खुद ही पता चल जाएगा। मुझे यहाँ मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहन इतनी एक्साइटेड क्यों है या मैं इतनी बेचैन क्यों, ये भी उसको पता है। बोर्डिंग के लिए अभी अनाउंसमेंट हो गया और ये मेरा भाई है जो कि इसी एयरपोर्ट में उसको मतलब ये काम करता है यहाँ पे, तो उसके सारे बहुत कुछ हेल्प भी हो जाता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ मैं टेढ़े मेरे मुँह बना के पता नहीं क्या ही कर रही थी, एक्साइटमेंट लेवल दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं नर्वस नहीं हूँ और मैं एक्साइटेड हूँ कि मैं कहीं जा रही हूँ। ये देखो मुँह देखो, टेढ़े मेरे मुँह बना रही है। और मैं यहाँ पे ना मम्मी और पापा को खोज रही थी, पता नहीं ये लोग तो कैमरा में कैप्चर ही नहीं होते। देखो दिख ही नहीं रहे, मेरा मम्मी तो दिखता भी नहीं है कैमरा पे। अरे मम्मी, बुला बुला के थक जाऊंगी पर देखिएगा नहीं, परेशान हो जाती हूँ इन दोनों से। वाह, पापा तो दिख गया, मम्मी नहीं दिखता। आल चलो मम्मी आ गया, पापा को बुला दो, पापा को दिख ले जाए मेरा। अरे पापा, मम्मी बुलाओ ना, क्या कर रहे हो? अरे यार पापा देख लो, हंस भी दो पापा। इन दोनों की तो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट ही अलग अलग। मेरी तो कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। अभी हमारी बोर्डिंग हो गई है और हम ऑलमोस्ट फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं अभी। तो ओपन एरिया है जहाँ हमें चल के जाना पड़ता है। और फाइनली मैं फ़्लाइट में आके बैठ गई, पर पता नहीं फिर भी बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है और मैं खुद को ऑल इज़ वेल बोल रही हूँ। मम्मी तो फुल एक्साइटेड भाई, क्या क्या देख रहे हो? माय गॉड, ये क्या फेस था मम्मी, हद है यार, कैसी मुँह बना ली। और पापा को तो पता नहीं। हाँ मम्मी घुस जाओ कैमरा पे मेरे साथ, आ जाओ घुस। 1 घंटे 25 मिनट्स के बाद हम कैलकाटा पहुंच गए। फाइनली अभी हम कैलकाटा हवाई अड्डे में लैंड होने वाले हैं कुछ ही देर में। और अभी मेरी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि मैं अभी कैलकाटा लैंड करने वाली हूँ, द सिटी ऑफ जॉय। बट मेरे लिए जॉय नहीं है, मेरे लिए फ़िलहाल तो कुछ और ही है, पता नहीं क्या होने वाला है। हाय फाइनली कैलकाटा लैंड कर गई, एक्साइटमेंट लेवल देखो मेरी। बट अब मैं बैगेज एरिया में चली जाऊंगी जहाँ पे मुझे अपना लगेज कलेक्ट करना है। और ये रही पापा, जो लगेज काउंटर है वहाँ आ गए हम। और ये कैलकाटा की हवाई अड्डा है। मम्मी तो अलग लेवल की एक्साइटेड है, अभी भी एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं होती इनकी। मेरी तो भाई कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, जो भी एक्साइटमेंट था सब ख़त्म। और यहाँ पापा और मम्मी बैगेज लेके पता नहीं अरे 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 कहाँ जा रहे हैं पापा, यहाँ नहीं जाना है भाई, कहाँ जा रहे हो? अच्छा पापा और मम्मी वॉशरूम जा रहे हैं और मैं यहाँ पे खड़े रह के थोड़ा सा कैलकाटा हवाई अड्डे की थोड़ा नज़ारे कैप्चर कर लूँ। अरे हाय बापू, मुझे आपकी हेल्प चाहिए बहुत ज़्यादा। और मुझे ना अब यहाँ पे चॉकलेट्स दिख गया, क्रेविंग्स भी शुरू हो गई मेरी तो। हाय मुझे चॉकलेट्स ख़रीदना है। और यहाँ मम्मी पता नहीं किसके साथ इतना पत्ते आ रहा है। अच्छा ये शायद वो दीदी के साथ बात कर रही होगी। और हम यहाँ फाइनली कैलकाटा हवाई अड्डे से निकल गए और मेरी जो बेचैनी थी वो फाइनली ख़त्म हो गई है और मैं अभी ठीक हूँ और मैं जा रही हूँ। और यहाँ कहते कहते बहन का कॉल आ गया है। एज़ यूजुअल बहन कॉल कर ली और मैं पहुँचते ही बहन अगर कॉल ना करे तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। इसकी एक्साइटमेंट देखो, इतनी एक्साइटेड क्यों है भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा इसको यहाँ होना चाहिए था मेरी जगह पे। बट ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, जो भी है ठीक है, मिस तो करती हूँ। और साइड बाई साइड में क्लिप भी ले रही थी, लॉल, सब कुछ ही करती हूँ, क्या ही कर सकते हैं, अब करना पड़ता है। गई हो फाइनली घर आके, अलग सा खुशी हो रहा है। लेकिन आज जो मुझे फ़्लाइट में महसूस हुआ, कभी भी ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ। जितना डरी हुई थी मैं, पता नहीं क्यों बट डरी हुई थी। लैंड करने के बाद भी बहुत ज़्यादा डर था मन पे।
क्या होगा क्या नहीं, बट फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ एंड सब कुछ अच्छा लग रहा है अब तो। बट गर्मी तो मैं हूँ जहाँ पे गर्मी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बट अच्छा लग रहा है। फाइनली मैं घर पहुंच गई और सब कुछ सही है, तो अच्छा लग। इतनी खुशी, मतलब इतनी खुशी मुझे अभी आज तक नहीं हुई। मतलब मैं इतनी खुश हूँ आज, पता नहीं, अभी फ़िलहाल खुश हूँ। इससे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और बहुत, आज फ़्लाइट में भी मुझे पता नहीं क्या ही हो गया था, कुछ अजीब ही लग रहा था। बट हाँ, अभी फ़िलहाल मैं ठीक हूँ, अभी सब कुछ अच्छा लग रहा है। और अभी कुछ घर के साफ़ सफाई जो करती थी दीदी, वो आ जाएगी साफ़ सफाई करने, और घर पे थोड़ा सा बहुत सा काम है, मैं कर लेती हूँ, फिर आपसे बात। मैं अभी बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ और अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है, नहा के भी मतलब अच्छा, मतलब वो ठंडा ठंडा फील नहीं हो रहा है, उल्टा ज़्यादा गर्मी लग रहा है। अभी मैं लंच करूँगी और गेस व्हाट, कलकत्ता आई और बिरयानी नहीं खाई, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट हाँ, जैसे ही मैं बिरयानी ऑर्डर कर रही थी तो मुझे एक मेरा दोस्त का याद आ गया, जिसे मटन बिरयानी बोलो, चिकन बिरयानी बोलो, बहुत ज़्यादा पसंद था। आज सच्ची में उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ मैं। साढ़े 6 और मैं अभी उठी हूँ। तब खाना खाने के बाद ना मैं सोची थी मैं बाहर जाऊँगी, बट मुझे आ गई थी नींद और मैं सो गई थी। और सच में बहुत ज़्यादा, वैसे भी सुबह से नींद ही आ रहा था, तो मैं जैसे ही बिस्तर पे गई तो मैं पूरी सो गई थी। और अभी बजे 6:30 और मैं उठी अभी सो के। अभी मैं पता नहीं क्या ही करूँगी, बट अभी शायद मैं थोड़ी देर बहन के साथ बात करूँगी। उसके साथ बात करने के बाद अगर कुछ सामान लाना हो तो मैं फिर बाहर जाऊँगी, वरना आज मैं ऐसे ही रहूँगी, बस रेस्ट करूँगी। कल देखते हैं क्या करते हैं। तो अभी चलिए बहन से थोड़ा देर बात कर लेती हूँ, फिर वापस आपके पास। तो अभी बहन और मेरी दीदी से बात कर रही थी, और दीदी तो बाइक राइड पर निकल गई जीजू के साथ, और यहाँ हम हंस रहे हैं इसके साथ। बट जो भी हो, ये दोनों बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। स्पेशली छुट्टी भी, शादी के बाद ये बहुत कम होता है इनसे मिलना, बट जब भी होता है इट्स जस्ट दैट वो प्योर बॉन्ड अभी भी है हमारे बीच, और अच्छा लगता है। तो बात करते करते वक्त बीत जाए, पर हम ना बदले और हमारी हंसी ना बदले। मैं जब भी आ जाती हूँ, मेरा मन बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुद पे बदलाव महसूस कर पाती हूँ। एंड मुझे यहाँ आने के बाद अच्छा भी लगता है, सब कुछ डिफरेंट सा लगता है, क्योंकि यहाँ पे अपने लोग ज़्यादा हैं और उनसे मिलने की एक बेचैनी सी रहती है। मुझे उनसे मिलना है, क्या क्या करना है, वो सब रहता है। एंड जब मैं पहले दिन आती हूँ यहाँ पे, तो मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। आज भी एक्साइटेड ही हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बेचैनी भी है कुछ कुछ चीज़ों को लेके। लेकिन ठीक हूँ, अच्छी हूँ, ओवरऑल बहुत अच्छी हूँ। एंड अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत पीसफुल लग रहा है। अपना दीदी और बहन से बात कर लिया, और आज कुछ लाना भी नहीं है सामान, और मुझे बाहर भी नहीं जाना है, तो मैं सोच रही थी कि मैं बैठ के मूवी वगैरह देख लूँ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आए
आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग पे। थैंक यू एंड गुड नाइट।